पे मट्टी डाल दी तो उसके बाद फिर इशफाक परवेज कियानी साहब की एक्सटेंशन भी चेक कर लें, राहील शरीफ साहब की भी ख्वाहिशात देख लीजिए। क्रेडिट आज तक पीएमएल कहते हैं ना कि आखिरी दिन तक एक्सटेंशन का दबाव था कि पनामा शनामा ये अपना सब कुछ खत्म करा देंगे, एक्सटेंशन दे दो। अब तो मतलब है कि मतलब जिम्मेदार लोग इस बात को बयान कर चुके हैं रिकॉर्ड। अच्छा, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो अब ये बाजवा साहब आ गए हैं। बाजवा साहब से कोई, मेरा मतलब है पीटीआई के क्या ख्यालात हैं इनके बारे में, बाजवा साहब के बारे में और इनके साथियों के बारे में। अच्छा, इससे पहले नून लीग के क्या ख्यालात थे इनके बारे में। तो आप देख रहे हैं अभी भी सारा झगड़ा यानी अभी भी यही है कि नवंबर में एक्सटेंशन होनी है या कोई नई तैनाती होनी है, यह झगड़ा है। इस वक्त आधे लोग जो खुद सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, जुडिशरी के अंदर बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बैठे हैं, मीडिया के अंदर बैठे हैं और बाकी कौम, आधे लोग एक जानिब हैं, यानी जो ये कह रहे हैं कि नवंबर में फ्रेश तैनाती होनी चाहिए, नई तैनाती होनी चाहिए। मौजूदा जनरल साहब जो है इनकी लेगेसी मां सिवाय फौज पर बेरहम तरीन तनकीद और गलम गलोच के अलावा और कुछ नहीं है। ये इसी हवाले से याद रखे जाएंगे। लिहाजा अब कंट्रोल इदारे रहते हैं, लोग आते जाते हैं, इदारे ने रहना है। अब इनकी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और वो आके एक नया सफर शुरू करे। अच्छा, एक तरफ गिरोह ये है, दूसरी तरफ गिरोह ये है कि नहीं, अभी तो वो 1-1.5 साल की, सवा साल की एक्सटेंशन जो है वो चूंकि चांस निकल सकता है, लिहाजा दोबारा से कुछ जुगाड़ लगाई जाए और एक्सटेंशन दे दी जाए। अच्छा, अब एक्सटेंशन देकर और एक्सटेंशन लेकर क्यों, मतलब हासिल क्या करना है एक्सटेंशन से? एक्सटेंशन से बज़ाहिर हासिल जो, यानी क्या इसके अलावा आपने हासिल करना है कि आप ये चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है वो मौजूदा चीफ के नीचे हो जाए, बस यही चाहते हैं। तो इससे क्या हासिल, यानी मुझे समझ से बाहर है। तो इंस्टेबिलिटी है संधेला साहब, अभी तक कुछ आप कहिए कि हुकूमत आप कहिए कि कायम हो या उसकी गिरफ्त हो, ऐसी सूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है जो आज मिला, यानी ये कल दोबारा मतलब है कि आप हमजा शहबाज हल्फ उठा लेंगे तो 4 दिन बाद, हफ्ते बाद कोई नई पिटीशन आ जाएगी, इस इंतखाबात पे भी कोई, इस पे भी कोई इतराज हो जाएगा। बिल्कुल इतराज ही ठीक है। करना है ना जी। एक्सटेंशन चाहता कौन है एक्चुअली इस वक्त? बाजवा साहब खुद चाहते हैं या कोई और चाहता है? जी, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, मेरा तो यही ख्याल है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मौजूदा आप देख लेना, चेयरमैन ये है आपके, इस पे पहले भी आपकी भी इल्म में है कि चेयरमैन पेमरा जी, सलीम बेग साहब, अब ये भी एक्सटेंशन। अब अंदाजा लगाएं आप कि ये वो आदमी है जिसने पिछले 4 साल में मीडिया की बदतरीन साल गुजरे, बदतरीन, झूठा जहरीला प्रोपेगेंडा, ऐसा भयानक प्रोपेगेंडा कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज हो गया, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। यानी अफसरों के नाम लेके जिस तरह की गालम गलोच और दुश्नाम जो जो आपने देखा इससे पहले, यानी कभी देखा नहीं हमने, यानी इमेज की बेड़ा गर्क कर दिया। और 40 साल लगा के पख्तून सिंधी ये सेपरेटिस्ट जो इमेज को नुकसान नहीं पहुंचा सके थे, इमरान खान ने 3 महीने में वो कर दिया। इंडिया का एक वो मेजर जो वीलॉग करता है, वो उसने अपने वीलॉग में आके माना कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके पाकिस्तान के साथ वो नहीं दुश्मन के साथ कर सकते थे जो इमरान खान ने कर दिया, कि हर गली कूचे में फौज को गाली पड़ रही है। ये तो इंडियन मेजर के अल्फाज है। तो बात यह है कि ये सारे पंगे करने के बाद जिस तरह की हम उसमें फंस गए हैं, आके एक डेडलॉक में फंस गए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वेस्ट से अभी हमें कोई वो हम पे ट्रस्ट करने के लिए कोई ज्यादा तैयार है। आप फाटफ का रवैया देख लीजिए, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज फाटफ खुद मान रहा है कि पाकिस्तान ने पूरी कर दी है, लेकिन वो एक दौरे के साथ उन्होंने उसको अटैच कर दिया कि नहीं अभी हम यानी व्हाइट लिस्ट में ऑफिशियली करेंगे नहीं, रोक दिया उन्होंने। आईएमएफ के साथ सब कुछ तय हो गया, सिग्नेचर एक है रहता, वो रोक दिया उन्होंने। अफगानिस्तान वो आपके सामने है, इंडिया वो आपके सामने है, चाइना और इंडिया अभी जो ब्रिक्स की साइडलाइन पे जो मीटिंग्स हुई है हमें नहीं बुलाया, और हमें मतलब कहना पड़ा कि हमें नहीं बुलाया गया। तो जिस मुल्क के हालात ये हैं कि एलसी खुलना बंद हुई पड़ी है। पीआईए, अच्छा पीआईए का भी यहाँ यही है, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि पीआईए ने सारी की सारी कंडीशन पूरी कर दी हुई है यहाँ फ्लाइट के लिए, लेकिन इंटरनेशनल एविएशन ने इनको भी हर चीज पूरी होने के बावजूद रोका हुआ है कि ऑन साइट इंस्पेक्शन, ऑन साइट विजिट के